ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख है, और उस अज्ञान के माध्यम से उत्पन्न हुए विकल्पों को जब जीव पुरुषार्थ करके समीचीन प्रदान करता है तो वही समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह विधा प्रदान की है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू प्रवीण जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अनंत के जो 3 प्रकार होते हैं, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, इसे उदाहरण के माध्यम से सरलतम भाषा में सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जिनागम में किसी वस्तु के प्रमाण को प्राप्त करने के लिए 2 प्रमाणों का व्याख्यान मिलता है, एक संख्यामान और एक उपमानमान। संख्यामान को भी समझने के लिए आचार्य भगवंत पुनः 3 संख्याओं से उस संख्यामान को समझाते हैं, एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। जो गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, वह संख्यात है। जो गिना तो जा सकता है, संख्या में तो होता है, पर फिर भी जिसे संख्या में गिनना या संख्या में उद्घाटित करना संभव नहीं होता, वह असंख्यात कहलाता है। और जो इन्फिनिट यानी अनंतता को प्राप्त करने वाली संख्या है, उसे अनंत कहा जाता। पुनः इनको और विभाजित करते हुए संख्यात के, असंख्यात के और अनंत के भी आचार्य भगवंतों ने भेद किए हैं। मुख्यतः से जिस अनंत को लेकर आपका प्रश्न है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, उनकी भी आचार्य भगवंतों ने जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम प्रकार से और 3 भेद किए। मतलब जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्तम परितानंत, जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत और उत्तम युक्तानंत। ऐसे ही जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत, इस प्रकार से इनके पुनः और भेद किए। जैसे
असंख्याता संख्यात प्रमाण हैं, उस असंख्याता संख्यात प्रमाण से जब एक संख्या अधिक होती है वह जघन्य परितानंत के श्रेणी में पहुंचता है। क्योंकि इसे समझने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता है, पर संक्षेप में समझने का प्रयास करना होगा। संख्यात के तीन भेद, असंख्यात के तीन भेद, और इस असंख्यात के तीन भेदों में से जो तीसरा भेद है उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, उस उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात में एक संख्या मिलाने पर वह जघन्य परितानंत संख्या प्राप्त होती है। और जघन्य परितानंत संख्या की जितनी संख्या है उतनी ही बार जघन्य परितानंत की संख्या को रखना और उसका परस्पर में गुना करने से जो प्रमाण आता है उसे आचार्य भगवत ने जघन्य युक्तानंत कहा है। और उसमें से एक कम करने से उत्कृष्ट परितानंत प्राप्त होता है। और उत्कृष्ट परितानंत और जघन्य परितानंत के मध्य के जितने भी भेद बनते हैं वे सभी मध्यम परितानंत की श्रेणी में आते हैं। पुनः उस जघन्य युक्तानंत की जो संख्या है उस जघन्य युक्तानंत से उसको पुनः गुणित करने से जो संख्या प्राप्त होती है वह जघन्य अनंतानंत का प्रमाण माना जाता है। और उसमें से एक रूप या एक संख्या, एक अंक कम कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है वह उत्कृष्ट युक्तानंत के प्रमाण में प्राप्त होती है। और उत्कृष्ट युक्तानंत और जघन्य युक्तानंत, इसके मध्य में जितने भी भेद आते हैं वे सभी मध्यम युक्तानंत के श्रेणी में रखे जाते हैं। पुनः जब जघन्य अनंतानंत को तीन बार परस्पर में वर्गित या संवर्गित करते हैं तो वह सिद्ध राशि, निगोद राशि, जीव राशि, वनस्पति कायिक, ध्रीव राशि, पुद्गल परमाणु और लोकाकाश के प्रदेश, इन सब के प्रक्षेपण करते रूप जो वह राशि प्राप्त होती है उन्हें तीन बार वर्गित और संवर्गित करने से जो वहाँ प्राप्त होता है वह उत्कृष्ट रूप से अनंतानंत कहा। चूँकि अनंतानंत के भी और भेद कहे हैं, सक्षय अनंत, अक्षय अनंत, क्योंकि ये बहुत विस्तार से और दृष्टांतों से संख्यामान लेकर समझने का विषय है। पर सामान्य रूप से संक्षेप में इतना ही समझना, असंख्याता संख्यात से एक अधिक संख्या वह जघन्य परितानंत होती है, उसका परस्पर में गुणा करने से वह जघन्य युक्तानंत की संख्या प्राप्त होती है। और उस पुनः जघन्य युक्तानंत को जघन्य युक्तानंत से गुणा करने से जो प्रमाण प्राप्त होता है वह जघन्य अनंतानंत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से इसे समझना होगा। इसे करणानियों के ग्रंथों में और विस्तार से आप पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव होने से और खुलासा करना संभव नहीं है। इसे कभी प्रत्यक्ष रूप से गुरु महाराज के पास बैठकर या ग्रंथों से खोलकर उसका खुलासा करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। शशि प्रभा जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सूतक पातक की पीढ़ी कब से मानी जाती है एवं उसकी गणना कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। सूतक पातक के निमित्त से श्रावकों के लिए जो आगम ग्रंथों में व्यवस्था बताई है उसे वास्तव में बहुत विवेकपूर्वक वर्तमान में समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे तथाकथित विद्वान या बहुत सारे वर्तमान के त्यागीव्रती इस सूतक पातक की व्यवस्था को पूर्ण रूप से ना समझने के कारण कई बार उसका निषेध करते हैं, कई बार आगम के विपरीत भी इन विषयों में कथन करते हुए देखने में आता। क्योंकि पीढ़ी के अनुसार सूतक की गणना की जाती है, कहाँ से कैसे इस पीढ़ी का गणना का कार्य प्रारंभ होता है, ये भी भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। पर सामान्य रूप से जो प्रमाण प्राप्त होता है इस विषय में ये समझना होगा कि पीढ़ी की गणना उस व्यक्ति से होती है जो घर में सबसे बुजुर्ग है। माना कि घर में 3 पीढ़ियाँ वर्तमान में है, दादी है या दादा दादी, बेटा और उसका पोता, अगर ये क्रम से 3 पीढ़ियाँ भी है तो उसमें अगर पोता घर में होने पर भी उसे पोते के हिसाब से सूतक नहीं लगेगा।
अपितु घर परिवार में दादा दादी जो बुजुर्ग है उनसे ही पीढ़ी की गणना और उनसे ही सूतक की गणना की जाती है, ना कि व्यक्तिगत रूप से किसी बालक, किसी छोटे बच्चे से कि भाई ये तो अभी पोता है, इसको तो अभी 5वीं पीढ़ी है तो इसको सूतक नहीं लगेगा। या बहुत सारे कहते हैं बेटी है तो परघर की है। विवाह तक पूर्ण रूप से उन बालिकाओं को भी जैसा परिवार को सूतक पातक लगता है वैसी व्यवस्था उनके लिए समझने की आवश्यकता है। ये जो आगम ग्रंथों में उसका तो स्पष्ट खुलासा दिया है कि चौथे पीढ़ी तक पूर्ण सूतक लगती है, 5वें पीढ़ी के बाद आधी और आगे क्रम से एक एक दिन कम होना, ये सब व्यवस्था तो आगम ग्रंथों में आपको पढ़ने में मिलती है। पर इसके अलावा जो पीढ़ी की गणना है वह पूर्ण रूप से जो घर में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसके गणना से ही उस व्यक्ति की या उस मृत व्यक्ति या जन्म लेने वाली की पीढ़ी की गणना की जानी चाहिए। जो दादा या दादी या माता पिता भी घर में हैं तो उनके हिसाब से फिर एक एक पीढ़ी पीछे जोड़ते हुए उसके समांतर रूप से किस पीढ़ी में वो हुआ है, मतलब वह दादा के भाई थे कि दादा के भाई थे, इस क्रम से उसका एक चार्ट बनाकर उसका निर्णय किया जाना चाहिए। पर ये पक्का है जो 4 पीढ़ी तक व्यवस्था कही है पूर्ण उसके लिए सूतक पातक लगता है, और उसके बाद उसकी जो व्यवस्था आधी कम करते हुए जाने की है वो भी समझना। अन्य भी जो आगम ग्रंथों में इस सूतक पातक के लिए कहा गया है वह संख्यामान जो जैसा लिखा है वो तो प्राप्त है, पर पीढ़ी की गणना जो वर्तमान में बुजुर्ग जीवित है वहाँ से ही करनी चाहिए, और उससे शुरू करते हुए फिर क्रम से 1 2 3 4 ऐसा 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी ऐसा ही क्रम बनता है। और वर्तमान की उम्र और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये भी विशेष ध्यान रखना होगा कि 5वीं पीढ़ी भी बहुत कठिनाई से बनती है। 7 8 10 पीढ़ी जो कहते हैं 7 8 10 पीढ़ी तो बनना संभव ही नहीं होती, क्योंकि सबकी आयु लगभग अभी 80 या 100 वर्ष की है, और विवाह भी होगा, बेटा जन्म भी लेगा तो लगभग 20-21 साल के बाद ही उसका जन्म माना जाता है। तो 5 पीढ़ी एक साथ सामने अधिक से अधिक हो सकती है। इसलिए इन प्रकार से ही इन पीढ़ी आदि की गणना करते हुए इन सूतक पातक आदि दोषों से आप बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रसून जैन ओम 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 चालू। प्रसून जैन गुड़ा ललितपुर उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी बहुत से श्रावक जो सिद्ध क्षेत्र आदि से क्षेत्रों की वर्णना करते हैं वह वहाँ से किसी पात्र आदि में गंधोदक लेकर आते हैं तो वह कई दिनों तक रखा रहता है, तो क्या उसमें दोष है एवं हमें वह गंधोदक लाना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थ क्षेत्र आदि स्थानों से गंधोदक घर लाने में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं, पर उस गंधोदक की मर्यादा क्योंकि जल की अपेक्षा से उसका कितनी हद तक प्रासुकीकरण किया है उसके अनुसार उसकी मर्यादा का बोध करना बहुत आवश्यक है। अगर मात्र छने हुए पानी से या मात्र कुनकुने पानी से भगवान का अभिषेक किया है और उसका गंधोदक घर ले आके कई दिनों तक रखा है तो स्वाभाविक सी बात है उस पानी की ही मर्यादा नहीं बची है, तो फिर गंधोदक होने से उसकी मर्यादा कैसे बढ़ सकती है? मर्यादा जो पानी की होती है वही मर्यादा उसकी होनी चाहिए। कई सारे स्थानों पर इसके लिए ये पर्यायवाची विकल्प देखने में आते हैं कि उस गंधोदक से, जिस गंधोदक को किसी अतिशय क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र से प्राप्त किया है, उन गंधोदक को कपड़े में सुखाया जाता है और उस कपड़े को पुनः जब आवश्यकता पड़ती है तो पुनः पानी डालकर उस विशेष वर्गणाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पर ये पक्का मानना कि अगर जल का गंधोदक है तो जितनी उस जल की मर्यादा थी प्रासुक करने के बाद, मात्र छान के अगर लौंग अगर डाली है, कलर बदलने का प्रयास किया तो उसकी मात्र 6 घंटे की मर्यादा कही है। बाद में अगर
कुछ कुनकुना पानी किया है तो उसकी 12 घंटे की मर्यादा कही, उबाल कर भी पानी का प्रयोग किया है अभिषेक के लिए ठंडा करके, तो वहाँ भी अधिक से अधिक 24 ही घंटे की मर्यादा है। तो 24 घंटे में अगर उस जल का उपयोग किया जा रहा है उस उबाले हुए पानी का गंधोदक के रूप में, तो कोई भी दोष नहीं है, कोई भी पाप नहीं है, आप कहीं से भी लेके आए। पर अगर उतने समय में उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उस गंधोदक को सुखाकर वस्त्र में फिर जब उसकी आवश्यकता पड़े तब उसका प्रयोग करने की परमिशन कह दो या उस प्रयोग करने की योग्यता उस गंधोदक में हो सकती है। या कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ विशेष स्थानों पर भगवान या चरण पादुका गुरु आदि को जो घी आदि के माध्यम से भी कई स्थानों पर लगाकर उसका गंधोदक बनाया जाता है, क्योंकि उसकी मर्यादा अधिक मानी जाती है। पर अगर पानी के गंधोदक की बात करें तो पानी का जितना प्रासुकीकरण के निमित्त से उसकी मर्यादा बनाई गई है उतना ही उसका प्रयोग करना उचित है। अन्यथा उसमें जीव उत्पत्ति होने के कारण से वह कहने के लिए मात्र गंधोदक रहता है पर प्रयोग करने योग्य नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प की। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि अंधेरे में मंदिर पहुंच जाए चौपड़ा कुंड पर तो वहाँ पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चोपड़ा कुंड पे ही या किसी विशेष मंदिर में ही पूजन करने की जिद करना ये उचित नहीं, क्योंकि आप तीर्थ क्षेत्र की सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं और उस तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते समय अगर आप किसी भी प्रकार से चलते चलते भी उस पूजन पाठ को कर रहे हैं या जब आपको आगे भी समय मिल रहा है दिन में तब आप कर रहे हो तो भी कोई दोष नहीं है। माना कि किन्हीं आवश्यकतावश आप सूर्योदय के पूर्व में उन स्थानों पर पहुंचते तो भले ही सूर्योदय नहीं हुआ है पर लगभग अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा होता है सूर्योदय के आधा घंटा पहले से थोड़ा सा उजाला होता है, मतलब भले ही सूर्योदय नहीं हुआ है पर कुछ उजाला होता है, उस उजाले में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कोई दोष ही नहीं, बात ही नहीं है, क्योंकि उजाला भले ही पर्याप्त पूर्ण रूप से नहीं है, सूर्य उदित भी नहीं हुआ है, पर उसके पूर्व में उसकी लालिमा और उसके उजाले के कारण से आप वहाँ पर पूजा कर सकते हैं। या बाद में भी जब किसी टोंक पर पहुँचे, भले ही वहाँ भगवान नहीं है पर वहाँ आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। भोपाल मध्य प्रदेश से विनोद कुमार जैन अगले समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवार के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। हे गुरुवार, हमारे मन की ये शंका है कि जैसे हरा चना, हरा तुअर, हरे मटर, इनको दो दल के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अन्य कुछ लोगों का मत है कि इनको आटा नहीं बनता इनसे सीधा, इसलिए दो दल में स्वीकार ना किया जाए। परंतु अभी तक मैंने ग्रंथों में ऐसी जानकारी मिली या गुरुओं से मिली है कि दो दल है, इसके संबंध में जो शंका है, अतः मेरी शंका का समाधान करें। गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो द्विदल की मान्यता है उसे वास्तव में वर्तमान में बहुत विवेक से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी हो, क्योंकि कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या व्यवस्था है, किस स्थान या किस क्षेत्र पे किस प्रकार से उसे द्विदल माना जाता है, ये भिन्न भिन्न व्यवस्था है। सामान्य रूप से अगर हम आगम की बात करें तो आचार्य भगवंतों ने आचरण ग्रंथों में, मतलब चरणानियोग ग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो दूध गर्म करके जिसका दही या छाछ बना हुआ है उसके साथ अगर इन पदार्थों को ग्रहण किया जा रहा है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में उसमें द्विदल नहीं स्वीकार किया जाता, पर फिर भी लोक व्यवहार, परंपरा आदि की अपेक्षा से उसके निमित्त से भी द्विदल मानते हुए बहुत सारे जीवों ने उसका त्याग कर लिया। और मैं तो कहता हूँ जितना कम खाए उतना अच्छा है। तो ये जो मुख्य विषय हरे चने या हरे मटर आदि के विषय में है उसको भी समझना होगा। आटे का मतलब मात्र सूखा आटे से नहीं है,
दो भाग होने पर उन अनाज की गणना किस में आती है उस पे उसका द्विदल आदि का विषय मायने रखता है। जैसे मूंगफली के भी दो भाग होते हैं, बादाम के भी दो भाग होते हैं, पर मूंगफली और बादाम आदि अगर दूध दही के साथ भी मिलता है तो वो द्विदल इसलिए नहीं होता कि वो तिलन की श्रेणी में आता है। अनाज किस श्रेणी में आता है ये वहाँ समझने की आवश्यकता है, ना कि वर्तमान में उसकी क्या पर्याय हो रही है। क्योंकि चना और मटर आदि का आटा बनता है और हरे चने और हरे मटर का भले ही वर्तमान में आटा नहीं पेस्ट बन रही है, पर उसको सूखने पर उसकी आटे की अवस्था हो सकती है, इसलिए उसे आटा होने की शक्ति रूप ही अनाज स्वीकार किया जाता है। इसलिए उसको अगर उस कच्चे दूध से बने हुए दही के साथ ग्रहण किया जाता है तो नियम से उसको द्विदल के ही श्रेणी में रखा जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि परस्पर में मात्र वहाँ किसी कटोरे बर्तन में मिलाने से वह द्विदल नहीं होता, अपितु वह मुख में जब जिह्वा का रस या जो लार मिलती है उसके माध्यम से इन तीनों के मिश्रण से ही वह अभक्ष के रूप में या द्विदल के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए ये हरा चना हो चाहे हरा मटर हो, वह पूर्ण रूप से अनाज है। भले ही गीली अवस्था में उसका आटा समझ में नहीं आ रहा है, उसकी जो अवस्था है वह अनाज की ही श्रेणी में होने से उस हरे रूप में भी उसे स्वीकार किया है, मिश्रित किया है, तो वह द्विदल की ही श्रेणी में आएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। आकांक्षा जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल। तो गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि जो व्रत लेते हैं हम 14 अष्टांगा का जो व्रत होता है उसमें हमें शाम में बुरा पानी लेना चाहिए या नहीं? अष्टमी, चतुर्दशी या अन्य भी कोई व्रतों के निमित्त से जो आपने संकल्प किया है उस संकल्प के अनुसार ही आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये व्रत मात्र उपवास से ही नहीं होते, अपितु एक आसन से, दो आसन से, एक अनाज छोड़ के, एक रस छोड़ के अपने शक्ति के अनुसार इनको करने की आवश्यक। क्योंकि शक्तितः तप हमारे लिए कहा है तो अपने शक्ति के अनुसार तप करें। माना कि उपवास करने की शक्ति नहीं है तो एकासन करके भी अष्टमी चतुर्दशी के व्रत या अन्य भी व्रत होते हैं। और माना कि एकासन करने की भी शक्ति नहीं है तो सुबह भोजन करके शाम को पानी की छूट रखते हुए हम नियम ले सकते हैं। पर ये ध्यान रखना होगा कि व्रत लेते समय आपने संकल्प क्या किया है, आप में मन में क्या सोचा था। अगर एकासन से नियम लिया है तो किसी प्रकार से शाम को पानी, मीठा पानी या कोई अन्य द्रव्य नहीं ले सकते, क्योंकि चारों प्रकार का आहार तो आहार ही है। आपने अगर संकल्प ये किया है कि शक्ति के अनुसार करेंगे एकासन या दो आसन, तो संकल्प आपका जैसा है वैसा ही कार्य करना होगा। उपवास में भी शाम को मीठा पानी आदि लेना उपवास के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि आपने संकल्प उपवास का किया है। वहाँ संकल्प में भी ये छूट रखी है, उपवास तो करेंगे, अनाज वगैरह नहीं लेंगे, मात्र शाम को पानी या मीठा पानी ले लेंगे, तो उसमें कोई दोष नहीं है। जैसा संकल्प किया है व्रत करते समय वैसा ही पुरुषार्थ आपने किया है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अभिषेक शास्त्री, दमोह, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल। के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव कि आप दमोह की ओर कदम बढ़ाएं और एकलव्य विश्वविद्यालय में आप पधारें। मैं छोटी हिंदी डिपार्टमेंट एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह आपके दर्शनार्थ आया। मेरे मन में एक जिज्ञासा यह है कि हम श्रुत की आराधना, श्रुत की वाचना आदि किस पुण्य कर्म के उदय से या किस कर्म के निमित्त से हमें ये प्राप्त होती है, कृपया कर मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। श्रुत आराधना करना, करवाना, करने वालों की अनुमोदना करना या करने के भाव होना, ये स्वाभाविक रूप से जीव के कई सातिशय पुण्य के उदय के निमित्त से ही प्राप्त होता है। क्योंकि ये सत्य है, संसारी जीव का काम मात्र किसी एक कर्म के उदय से नहीं होता। प्रत्येक कर्म के लिए कोई ना कोई दूसरा सहयोगी कर्म वहाँ अवश्य ही होता है। एक कर्म का उदय एक समय में कभी होता ही नहीं है।
सभी कर्म और मात्र 8 ही कर्म नहीं, 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का भी कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा गणित परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके कारण से कभी वह पुण्य बहुत सातिशयता को प्राप्त होता है तो कहीं वह कमज़ोरता को भी प्राप्त होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है भाव होने पर भी श्रुत आराधना या श्रुत वाचना नहीं कर पाते, या कई जीवों का ऐसा देखने में आता है वो कर तो लेते हैं पर उनकी भावनाएं नहीं हो पाती। तो वहाँ ये जैसे अलग अलग कर्मोदय स्वीकार किए जाते हैं, जैसे ज्ञानावरणी अलग है, दर्शनावरणी अलग है, साथ में अंतराय है, लाभ भोग आदि अनेक अनेक का वहाँ पर कॉम्बिनेशन समझना होगा। मात्र अगर हम कह दें कि नहीं दर्शनावरणी के या ज्ञानावरणी के विशेष क्षयोक्षम से ये पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है तो मात्र एक कर्म की वहाँ उपस्थिति नहीं होती। हाँ, मुख्यता की अपेक्षा से हम ज्ञानावरणी कर्म की अपेक्षा कह दें या अन्य भी जो सातावेदनी की उदय से भी कह सकते, ये मुख्यता से कथन किया जा सकता है, पर साथ में अन्य भी कर्मों का वहाँ पर कुछ ना कुछ क्षयोक्षम अवश्य ही होगा, तभी कार्य हो सकता है। और ये क्षयोक्षम जहाँ होता है वहाँ देशघाती सर्वघाती प्रकृतियों का उदयभावी क्षय आदि आदि जो व्यवस्था है उसी की अपेक्षा से होने के कारण से ये पक्का समझना कि ये पुण्य का उदय है। और पिछली पर्यायों में कहीं ना कहीं आप जैसे जीवों ने ये भावना भाई होगी कि हमें श्रुत आराधना करने मिल जाए, श्रुत वाचना करने मिल जाए, दूसरे को श्रुत पहुंचाने का जो आपने भाव संजोया था वह भाव इस कर्मों के निमित्त से वर्तमान में उदय आते हुए व्यक्ति उसकी आराधना करते हुए दूसरों तक उस श्रुत वाचना श्रुत आराधना तक को पहुंचाने का प्रयास करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि।